आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ DI यानी डाटा इंटरप्रेशन। इसमें हमारे सामने एक सारणी दी हुई है जिसमें हमें बताया हुआ है ईयर्स दिए हुए 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016। और एक तरफ हमको इनके कारों के नाम दिए हुए, ये तो ईयर्स दिए हुए हैं, एक तरफ हमको कार के नाम मारुति, फोर्ड और महिंद्रा। और यहाँ पर कलर भी दिए हुए हैं वाइट रेड ब्लैक, वाइट रेड ब्लैक, वाइट रेड ब्लैक। तो इसमें बता रखी है कि मतलब मारुति कार वाइट कलर की 2012 में 27,000 बनी। पूरी सारणी को ऐसे ही समझना। और 2013 में मारुति में वाइट कलर की कार 21,000 बनी। बस ये सारणी तो आपको समझना आती होगी। जब MA क्लियर हो स्टूडेंट और UGC नेट कर रहे हो तो ये आपको नॉलेज भी होगा। अभी मैं आपको बता रही हूँ आगे। सभी वर्षों में एक साथ सभी कंपनियों द्वारा उत्पादित लाल कारों की संख्या का औसत क्या है? सभी वर्षों में यानी कि ये ईयर, सारे ईयर पूछे और सभी कंपनी। एक तो सारे ईयर यानी कि ये सारे ईयर और ये सारी कंपनी मारुति, फोर्ड और महिंद्रा, ये तीनों कंपनी। इसमें लाल कारों की औसत संख्या कितनी है ये देखो 42, 39। ये 1000 में दिए हुए हैं। यानी कि अब सबसे पहले मैं मारुति के जोड़ लेती हूँ। मारुति ये सिर्फ 42 ही लिख रही हूँ मैं, क्योंकि पूरा 42,000 नहीं लिख रही हूँ, है ना। ये वैसे भी अपन लास्ट में 30 लगा देंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा। ये लगाने 42, 54, 30, 42 और 39। ये मारुति के हो गए। अब फोर्ड पे चल रहे हैं। फोर्ड में ये वाली फोर्ड की अपने को रेड पूछी है। सभी कंपनियों की लाल कार, दूसरी कार नहीं। तो फोर्ड में लाल कार देखो ये रही 24, 42, 55, 24, 42, 55, 41, 54, ये सारी लिख दी। इसके बाद महिंद्रा की रेड कार, ये महिंद्रा की रेड कार है, इसको ME लिख देती हूँ। महिंद्रा, ये मारुति है ना। इसका क्या होगा 19, 31, 52, 51 और 40। ये सारे ये लिखे 19, 31, 52। अब इसको हम प्लस करेंगे तो औसत का क्या होता है। जब हमसे यहाँ पे औसत पूछा है तो औसत का अर्थ क्या होता है कि सबको जोड़ के फिर जितनी संख्या मतलब उनका भाग दे दो। तो मारुति का प्लस करेंगे तो आ जाएगा 207। इन संख्या को करेंगे 207 आ जाएगा। इनको 42, 54, 30, 42, 39, इनको प्लस करेंगे 207 आ जाएगा। और हमने वो 1000 था, ये 3 0 यहाँ पे छोड़े थे, चाहो तो लगा लो यार, और क्या है। इनको करेंगे 42 + 55 और इनको करेंगे तो कितना आ जाएगा 196। फिर वही 3 0 यहाँ पे अपने छोड़े थे वही लगा दो। फिर इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 193। फिर इनका डिवाइड करना होगा कितना में, सभी वर्ष। तो वर्ष में डिवाइड करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 साल है इसका करेंगे। तो इनको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 196। इनको तीनों को जोड़ेंगे तो ये आ रहा है 5,96,000। इनका 5 में डिवाइड करेंगे, 5 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 112 नहीं 119, यहाँ लिख दो 119,200। इसको डिवाइड करेंगे ना 5 से 596 को, तो ये आंसर आ रहे हैं।
ये तो आप खुद भी कर सकते हो, प्लस माइनस मैं नहीं सिखाऊंगी, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको मेथड बताऊंगी कि किस मेथड से आपको सोल्व करना है, क्वेश्चन को जमाना है, औसत कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। और ये प्लस माइनस तो ये तो पहले दूसरे तीसरे में भी सिखाते, तो आपको भी आते होंगे कि कैसे किसको प्लस माइनस करते हैं। ये आप कैलकुलेटर से कर लो या पेन से कर लो। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2014 में फोर्ड द्वारा उत्पादित कारों की कुल संख्या और उसी वर्ष में मारुति का, मतलब मारुति की कारों का कितना परसेंटेज है, ओवरऑल परसेंटेज पूछ रहा है ये। इसकी वो सारणी चाहिए। अभी हमको 2014 की फोर्ड की नहीं दिखेगी तो हम कैसे करेंगे, अभी सारणी निकालती हूँ आपके सामने, ये रहे अभी सारणी 2014। यहाँ पे 2014 अपने को इसी लाइन से क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2014 में फोर्ड, ये रही 2014 में फोर्ड, ये फोर्ड की 3 संख्या दी हुई है, फोर्ड की कारों की संख्या और उसी वर्ष में मारुति की कारों की संख्या का परसेंटेज कितना है, यानी कि इन दोनों का परसेंटेज निकालना है, इसका और इसका। तो सबसे पहले हमें फोर्ड के परसेंटेज पूछे, तो ये फोर्ड लिख दिया मैंने। फोर्ड का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, पहले इनको सबको टोटल करेंगे, 25, 55 और 15, 25,000, 55,000 और 15,000। और नीचे में क्या दिया है, मारुति का उसी वर्ष में 2014 में मारुति, चलो 2014 दे रखा है, 2014 में मारुति के देखो 24, 30 और 21, 24, 30 और 21, इनको जोड़ो, 15, 1, 5, 6, 7, 8, 9, ये 55 नहीं है, 3 है, 35 लिखा हुआ है, ये गलत लिखा, अब ये अचानक नजर गई, ये 3 है पर यहाँ पे फोटो में ऐसा दिख रहा है, 3, 75, 4, 1, 5, 3, 5, 6, 7, 75/75, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि दोनों का मतलब मारुति ने, फोर्ड ने जितनी कारें बनाई है उत्पादित, यानी कि जितनी कारों का उत्पादन किया है, मारुति ने भी उतनी ही कारों का उत्पादन किया है। और अब हमको इसको परसेंटेज में बदलना है, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 100, तो 100 को किसी भी संख्या से इंटू करेंगे तो 100 आएगा, तो यानी कि 100%, यानी कि जितना 2014 में फोर्ड ने उत्पादन किया है कारों का, और उतना ही 2014 में मारुति ने भी इतनी कारों का उत्पादन किया है, तो यानी कि 100% बराबर रहा है। आंसर बी है। 2016 में महिंद्रा द्वारा उत्पादित कारों, 2016, और ये महिंद्रा द्वारा उत्पादित, ये 43,000 है, थोड़ा सा फोटो ऐसे आ रही है पर पूरा 43,000 है। 2016 में महिंद्रा द्वारा उत्पादित कारों, ये महिंद्रा की कारें हैं, 37, 40, 43। इसी वर्ष में सभी कंपनियों द्वारा उत्पादित कारों की कुल संख्या का प्रतिशत कितना है, यानी कि एक तो हमको इस महिंद्रा का बताना 2016 में, और इसी वर्ष में उत्पादित सभी कारों, सभी के अंदर महिंद्रा भी वापस आ जाएगी, यानी कि इनकी सबकी टोटल करनी है, फिर इनकी टोटल करनी है, फिर इनको काटना है परसेंटेज में निकालने के लिए। तो हम सबसे पहले यही करेंगे। इस जगह क्लीन करती हूँ फिर बताती हूँ। 2016 यहाँ पर ही लिखती हूँ। महिंद्रा 37, 40,
43, यानी 37,000, 40,000, 43,000, इनका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 120, यानी कि 1,20,000 हो जाएगा टोटल, 3 जीरो भी और लगेंगे तो। फिर पूछ रहा है कि उसी वर्ष में सबकी कार, यानी मारुति और फोर्ड भी देखने हैं कितनी बनी है। तो इस मारुति की कितनी बनी थी, 45, ये यहाँ से लिख रही हूँ मैं 2016 में, 35, 39, 16, और अभी फोर्ड का लिख रही हूँ 29, 54, 37, और ये इसका 120 तो किसका, महिंद्रा का। ये तीनों है फोर्ड के और ये तीनों है एम ए मारुति के। इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा सबको, तीनों का पूछ रहा। ये मैंने यहाँ पे 37, 40, 43 वापस लिखती, इससे अच्छा मैंने डायरेक्ट ही महिंद्रा का तो हमने कर ही लिया था, 120 लिख दिया। इनको टोटल करूँगी तो आ जाएगा 340। अब अपने को क्या पूछ रहा है, 2016 में महिंद्रा द्वारा उत्पादित कारों की संख्या। तो 2016 में महिंद्रा द्वारा उत्पादित कारें कितनी थी, 120, तो 120 लिख दिया। फिर इसी वर्ष में सभी कंपनियों द्वारा उत्पादित कारों की कुल संख्या, इसी वर्ष मैंने 2016 में ही उत्पादित सभी कारों की संख्या तो कितनी है, 340, 120 बटा 340, एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 छक्के 12, 2 एकम 2 7 14, 6 बटा, इसको वापस से काटेंगे तो आ जाएगा कितना, 0.3529। फिर अपने को पता है ना, अपन ने वो जीरो जीरो लगाए नहीं थे, यहाँ से जीरो जीरो, ये हज़ारों में संख्या थी तो मैंने यहाँ पे जीरो नहीं हटाए थे, तो यहाँ पे इस पॉइंट को हटाएंगे ना तो जीरो आ जाएंगे। तो ये आंसर इसके पास आ रहा है 33.29%। ये काटोगे तो यही आएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला। यानी कि 2016 में महिंद्रा द्वारा उत्पादित कारों की संख्या, इसी वर्ष में सभी कंपनियों द्वारा उत्पादित कारों की संख्या का कुल कितना परसेंटेज है, तो 35.29। यानी कि इस साल में सारी कारों का परसेंटेज था 100% कारों का उत्पादन हुआ। हमें पूछा था कि सिर्फ महिंद्रा ने कितना परसेंट किया, तो महिंद्रा ने कारों का जो उत्पादन किया था वो किया था 35.29%। और बाकी का जो 100 से 35 के अलावा ये इधर वाला बच रहा है, ये मारुति और फोर्ड ने उत्पादन किया है, ये मारुति और फोर्ड ने किया है। 35 के अलावा 100 में से 35 के बाद जितने भी बच रहे हैं ये इसने करा है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2013 में सभी कंपनियों द्वारा एक साथ उत्पादित ब्लैक एंड वाइट कारों की संख्या का संबंधित अनुपात क्या है। 2013 में, इसके को सारणी दिखाऊं क्वेश्चन वाली, फिर कर पाएंगे इसको। वर्ष 2013, ये रहा वर्ष 2013 में सभी कंपनियों द्वारा एक साथ उत्पादित, सभी कंपनियां यानी कि मारुति भी, फोर्ड भी और महिंद्रा भी उत्पादित ब्लैक और वाइट, देखो ब्लैक, ये ब्लैक ब्लैक कर देते हैं क्योंकि ब्लैक और वाइट का अनुपात पूछा है, यानी कि एक तरफ हमको ब्लैक और एक तरफ वाइट,
इनका अनुपात लेना है, पर वर्ष 2013 का ही लेना है। जैसे कि ये 2013 है, क्या क्या आ रहे हैं, 15,000, 40,000 और 25,000। 15, अच्छा ये 41, 15, 41 और 25, और एक तरफ अनुपात लगाना है। और ब्लैक एंड वाइट कारों, सभी कारों की 2013 की वाइट वाइट, अभी देखो ये है वाइट, 21, 17, 19, है ना, यही दिख रही है ना 2013 में। 2013 में सभी कंपनियों की वाइट, 2013 में सभी कंपनियों की वाइट कार। 21, 17 और 19 कितना आ रहा है, 81 अनुपात 57। इसको हम काटेंगे, तीन के पहाड़े से कट जाएगा, 3 कम 3, 3 दूने 6, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 9 27, 27 अनुपात 19। ये हमको मिल रहा है ऑप्शन 3। इसका सही आंसर ये हो जाएगा 27 अनुपात 19। यानी कि 2013 में ब्लैक और वाइट कारों का अनुपात कितना था, यानी कि ब्लैक कारें तो बनी थी 27% में, और ये इसमें, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 साल, 5 साल यानी कि ये बता रहा है 2012, 2013, 2014, 2015, 2016। ये 5 साल में फोर्ड और महिंद्रा द्वारा, फोर्ड और महिंद्रा इन दोनों का पूछ रहा है, इसमें मारुति को नहीं पूछा है, द्वारा निर्मित काली कारों की संख्या। अनुपात यानी कि रेटियो पूछा है अपने को। 5 साल के दौरान फोर्ड और महिंद्रा द्वारा निर्मित काली कारों की संख्या, ब्लैक, हमें काली कारों की संख्या बतानी है 5 साल में फोर्ड और महिंद्रा की। तो ये देखो, सिर्फ काली काली यानी कि ये वाली 2000, 5 सालों में फोर्ड और महिंद्रा, फोर्ड महिंद्रा, महिंद्रा की काली, ये ब्लैक, महिंद्रा की ब्लैक कहाँ गई, ये तो मारुति वाली ब्लैक हो गई। फोर्ड की ब्लैक कर रही हैं और महिंद्रा की ब्लैक कर रही हैं। एक बार इसको क्लीन करती हूँ, ये वाला क्वेश्चन किया हुआ ना, इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको क्लीन करके 5 वाला क्वेश्चन अच्छे से समझा देती हूँ। 5 साल, 1 2 3 4 5, 5 साल के दौरान फोर्ड और महिंद्रा, ये फोर्ड ये महिंद्रा, इधर लिख देती हूँ फोर्ड, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको सोल्व करके दिखा रही हूँ, फोर्ड और महिंद्रा निर्मित काली कारों। फोर्ड यहाँ से चालू हो रहा है, तो फोर्ड की ये वाइट, रेड और ब्लैक, अपने को इसमें पूछी सिर्फ ब्लैक, और महिंद्रा में भी पूछी ब्लैक। अब इसको मैं जोड़ती हूँ, है ना, जोड़ के फिर अनुपात निकाल देती हूँ। 16,000, 41,000, 15,000,
28,000 और ये 37,000, यहाँ अनुपात का, क्योंकि अपने को पूछ रहा है ना अनुपात यानी रेटियो, ये अनुपात का निशान होता है ना। आगे है महिंद्रा। महिंद्रा का 2012 में तो 14,000, फिर 25, 26, 18, फिर है 43। इनको हम टोटल करेंगे। देखो टोटल आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, पेपर पे पेन से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको टोटल लिख रही हूँ 137। आपको कन्फ्यूजन हो कि नहीं 137 नहीं होगा तो आप खुद से भी कर सकते हो। 137 हो गया अनुपात। फिर इसको टोटल करेंगे, इसको टोटल करेंगे तो आ जाएगा 126। तो हमारा इनका अनुपात कितना हो रहा है। यहीं जब टोटल अनुपातकारों का पूछा गया तो यहाँ पे सिर्फ अपने को टोटल ही करना है। तो यहाँ पे अपने को ये आंसर कहाँ मिल रहा है 137 अनुपात 126, यहाँ पे मिल रहा है आंसर डी में। तो हम लगा देंगे। अगर दी आपको भी इस तरह से मैथ्स पढ़नी हो यूजीसी नेट के लिए तो आप हमसे पेड बैच भी ले सकते हैं हमारा। और हम कोई डाउट हो तो आप इस पर पूछ सकते हो 9413324501। और आप हमारा पेड बैच ले सकते हो, वहाँ पर आपको ये सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। और हम इस तरह से पढ़ाते हैं तो आपको अगर भी इंटरेस्टेड हो तो आप हमसे हमारा कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ ये आज की वीडियो समाप्त है।